नमस्कार, आप सुन रहे हैं A1 रेडियो, बदलते वक्त की आवाज। आज तारीख है 15 जुलाई और वार है गुरुवार। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। जम्मू में फिर दिखा संदिग्ध ड्रोन। एयरफोर्स स्टेशन के पास बीती रात देखा गया ड्रोन। कर्नाटक में 31 दिसंबर तक नहीं होंगे जिला तालुका पंचायत चुनाव, गृह मंत्री ने किया ऐलान। मुंबई लोकल में अब इन यात्रियों को जल्द मिल सकती है सफर की इजाजत। शरद पवार होंगे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, एनसीपी नेता नवाब मलिक ने दिया जवाब। प्रधानमंत्री ने काशी की रैली में साधा विपक्ष पर निशाना। महंगाई के खिलाफ प्रियंका सड़क पर उतरेंगी, सपा और बसपा भी सक्रिय। और अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर में ड्रोन की संदिग्ध गतिविधियां बढ़ रही हैं। बीती रात जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन के पास फिर एक ड्रोन देखा गया है। जम्मू कश्मीर में संदिग्ध फ्लाइट ऑब्जेक्ट दिखने के 2 दिन में यह दूसरी घटना है। इससे पहले मंगलवार रात जम्मू कश्मीर के अनरिया सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक उड़ने वाली वस्तु देखी गई थी। बीएसएफ ने बताया कि 13-14 जुलाई की रात अरनिया सेक्टर में रात करीब 9:52 पर 200 मीटर की ऊंचाई पर एक लाल लाइट वाला फ्लाइट ऑब्जेक्ट दिखा था। जवानों ने इस पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद फ्लाइट ऑब्जेक्ट लौट गया था। कर्नाटक में जिला और तालुका पंचायत चुनाव कराने के संबंध में आज गुरुवार को राज्य सरकार ने अहम घोषणा की। प्रदेश के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि कोरोना महामारी की वजह से राज्य में स्थानीय चुनाव कराने पर 31 दिसंबर 2021 तक रोक रहेगी। उन्होंने कहा, कर्नाटक कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि कोविड की वजह से जिला तालुका पंचायत चुनाव 31 दिसंबर 2021 तक ना कराए जाए। आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीज अभी भी अच्छी खासी तादाद में मिल रहे हैं। बीते बुधवार को 1990 कोविड के नए मरीज मिले, जबकि 45 लोगों की मौत हो गई। कोरोना की दूसरी लहर का कहर कम होने के बाद मुंबईकरों को सबसे ज्यादा इंतजार मुंबई लोकल का है। मुंबई लोकल में फिलहाल सिर्फ जरूरी सेवा में लगे लोगों को ही सफर की इजाजत है। हालांकि धीरे धीरे सामान्य हो रही गतिविधियों के बीच जल्द ही मुंबई लोकल को लेकर कोई फैसला हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले समय में वैक्सीन की दोनों डोज लिए लोगों को मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेनों में सफर की इजाजत मिलेगी। हालांकि राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार संभावित तीसरी लहर को देखते हुए पाबंदियों को पूरी तरह से हटाने में सावधानी बरत रही है। इन दिनों खबरों में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होने को लेकर चर्चाएं तेज हैं। बीते दिनों चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से मुलाकात और विपक्षी दलों के साथ मीटिंग के बाद शरद पवार को लेकर चर्चाएं तेज हैं। ऐसे में अब एनसीपी की तरफ से जवाब आ चुका है। पार्टी ने शरद पवार के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होने की खबरों का खंडन किया है और उन्हें आधारहीन बताया है। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि शरद पवार के राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बनने की खबरें आधारहीन है। वर्तमान में राष्ट्रपति पद के चुनाव नहीं होने वाले हैं। 5 राज्यों में आगामी चुनाव होने के बाद समीक्षा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 महीने बाद गुरुवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे हैं। कहने को तो प्रधानमंत्री का वाराणसी दौरा सरकारी है, पर देखा जाए तो मोदी ने काशी विश्वनाथ के दर्शन के साथ ही यूपी में अपने चुनाव अभियान का आगाज कर दिया। यूपी में अगले साल चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करके जनता को लुभाने की कोशिशों में जुटी है। मोदी ने काशी में योगी सरकार की जमकर तारीफ की तो विपक्ष और पहले की सरकारों पर निशाना भी साधा। वहीं विपक्ष भी सक्रिय हो गया है। 16 जुलाई को प्रियंका गांधी भी यूपी पहुंच रही हैं। इसके अगले दिन यानी 17 जुलाई को वे महंगाई के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करेंगी। कांग्रेस महंगाई और युवाओं के मुद्दों पर लगातार हमलावर है।